हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट फॉर नॉलेज पर। आज हम आगे का टॉपिक देखेंगे, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो इसका जवाब सिंपली यस होगा। ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, पौधों को ज़रूरत है, और जो हमारे आसपास जानवर होते हैं उनको भी फूड की आवश्यकता होती है। हम फूड प्राप्त करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स और सभी एनिमल्स और प्लांट पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, तो इसका भी आंसर सिंपली यस होगा। और इसको आप कोई वे में समझ सकते हैं, अपने आप को लेकर ही कैसे हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करके एक यंग वन में बदल जाते हैं। कुछ इसी तरह से यहाँ मुर्गिया मुर्गी के बच्चों की बात की जा रही है। यहाँ एक चिक है, चिक से कैसे थोड़ा ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद एक हैन या फिर एक कॉक में डेवलप हो जाता है। और इसी तरह से प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास नियर बाई। कोई छोटा पौधा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई एक पेड़ के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। और अगर आप उनको एक दिन ऑब्जर्व, जैसे आप आज अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे और फिर हफ्तों बाद जाकर देखेंगे, तो ज़रूर आपको सिग्निफिकेंट चेंज उनमें देखने को मिलेगा। वो और बड़े हो गए होंगे, ठीक है ना, या फिर उनमें ग्रोथ आ गया होगा, ठीक है ना। और आगे देखें तो डू ऑल लिविंग थिंग्स रीस्पायर, क्या सभी चीज़ें रीस्पायर करती हैं? इसका आंसर भी सिंपली यस होगा। रिस्पायरेशन की प्रोसेस तो सभी में होती है भाई। हम खुद ही एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनसाइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोला जाता है। और ये तो सांस लेना हुआ, यानी ब्रीथिंग बोलते हैं इसको। ये पार्ट होता है रिस्पायरेशन का। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन, ठीक है ना। रिस्पायरेशन में एक्चुअल में होता क्या है, सम ऑफ द ऑक्सीजन क्या करती है, वो यूज हो जाती है। जैसे जो हम ब्रेथ करते हैं ना, यूज्ड बाय द लिविंग बॉडी। सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर बी ब्रेथ इन, यूज्ड बाय लिविंग बॉडी बी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का यूज असल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। उसका अंदर में जाने पर प्रोसेसिंग होती है, रिएक्शंस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल करके बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और इस ब्रीथिंग के प्रोसेस को काउज, बफेलोज, डॉग्स, कैट्स सभी फॉलो करते हैं। और ये ह्यूमंस के सिमिलर ही ब्रीथिंग करते हैं। आप कोई जैसे अगर डॉग हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके एब्डोमेन के पार्ट को जब वो रेस्ट ले रहा हो तो उसको देखेंगे मूवमेंट हो रहा होगा एब्डोमेन के पार्ट पर, वो यही शो करता है कि वो ब्रीथिंग कर रहा है। और रिस्पायरेशन क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इसी के थ्रू मैंने बताया नहीं कि एनर्जी का वो होता है, जनरेशन होता है। और कुछ का डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है। जैसे आप किसी अर्थवार्म की बात करेंगे, यानी अर्थवार्म यानी केचुआ। केचुआ अपनी जो त्वचा होती है उसके थ्रू ब्रेथ करता है, ठीक है ना। फेस के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था अभी इसी चैप्टर में। गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, जो कि गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है पानी में, उससे उसको अपने अंदर ब्रेथ इन करती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने सर के ऊपर हुए दो होल्स, यानी इसको नॉस्ट्रिल्स भी बोला जाता है, उससे ब्रेथ करती हैं खुली हवा में जब वो सरफेस के नियर बाई आती हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने पढ़ाए हुए हैं, कमेंट करके आंसर बताएं। आगे बढ़ेंगे तो प्लांट्स में भी एक्सचेंज होता है, टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स। यहाँ भी प्लांट्स भी सांस लेते हैं और अपनी पत्तियों के थ्रू लेते हैं। उनमें टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके थ्रू एयर इनसाइड जाती है उनके। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और भोजन निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन का यूज होता होगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। और बिलन डेट इन सनलाइट, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन का यूज किस लिए होता है, ये बात यहाँ मेंशन नहीं की जा रही है, तो इसको मैं आपके लिए एज अ डाउट छोड़ता हूँ। और इसका आंसर आप कमेंट में करें और मैं भी इसको पिन कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए तो विल एंड डेट
इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, भोजन प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, जो कि हमारे पास आता है और हम उसको सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो प्लांट्स टेक करते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, व्हेयरएज रिस्पायरेशन इन देम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। तो रिस्पायरेशन का अलग मैकेनिज्म होता है और इसका अलग। रिस्पायरेशन डे नाइट हर समय चलता रहता है, जबकि भोजन बनाने की प्रक्रिया केवल स्पेसिफिकली डे टाइम में ही चलती है। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than oxygen they use in respiration. तो एक्चुअल में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है डे टाइम में फूड प्रिपरेशन के दौरान, भोजन निर्माण के दौरान, वो जो ऑक्सीजन वो यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए उससे कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बात का कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया गया है कि ऑक्सीजन का यूज आखिर होता कहाँ है, बट ये जानना चाहिए। मे बी कुछ होता होगा, आप भी रिसर्च करिएगा, ठीक है ना, और आंसर करिएगा, मैं भी इसको देखूँगा, ठीक है ना। और आगे का टॉपिक मैं इसके बाद ही पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ से अभी अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहली बात तो आपको रिस्पायरेशन समझ में आना चाहिए। रिस्पायरेशन में क्या करती हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करती हैं और उसको यूज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, ठीक है। और भोजन बनाने में क्या होता है, ऑक्सीजन का यहाँ अभी कोई मेंशन नहीं है, ऑक्सीजन का कोई वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्फ्यूज मत होइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और वहाँ से भोजन बनेगा। भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन का रिलीज होगा, वो एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है और वही मेन होता है, ठीक है ना। थैंक यू।